किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दिसंबर और जनवरी में लगने वाली ऐसे चुनिंदा 4-5 फसलों के बारे में जो फसल को आप लगा के मंडी रेट अगर बात किया जाए तो आपको 72 से 72 मिलने को संभव है। तो किसान भाइयों, ऐसे फसल को चुनें जो फसल आप लगा के लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल और इस फार्मिंग एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन बेल वर्गीय फसल जिसमें आप 50 से 60 दिन में आपका पैसा आना शुरू होगा। और रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपया का रेट आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले आप लगाएं करेली की खेती करें। करेली की खेती एक ऐसी खेती है जो आपका 3 से 4 महीना चलने वाली खेती है। और अगर करेली की खेती कर लेते हैं तो किसान भाइयों यकीन करिए, आप फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपका ये जो अभी लगाएंगे करेली की खेती तो आपका 50-60 रुपया का मंडी रेट देना चालू कर देगा। तो किसान भाइयों, आप करेली की खेती करें। करेली की खेती करना है तो आपको वैरायटी अच्छी लगानी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। तो कौन सी वैरायटी का चयन करना है उसको भी आपको देखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप करेली की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले वैरायटी की बात करते हैं। जो वैरायटी है करेली की वो सबसे बेस्ट वैरायटी आपका ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्रगति नाम से आती है। उस करेला का भी आप चयन कर सकते हैं। और दूसरा जो वैरायटी है वो आपका पाली के नाम से आती है ईस्ट वेस्ट की, उसको भी आप लगा सकते हैं। और करेली की बात करें तो VNR कंपनी की एक आकाश वैरायटी आती है, उसको भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आकाश करेली भी कोई किसी कंपनी की करेली से कम नहीं है। और VNR की कंपनी जो है एक बेल वर्गीय कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। और इस आकाश करेली को लगा के आप बहुत अच्छे मुनाफा ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। अगला जो कंपनी की बात करें तो एक नामधारी कंपनी की आती है 4529, वो भी करेली बहुत अच्छी है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हुई करेली के बाद अगला फसल जो है आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। लौकी भी एक ऐसी फसल है जिसमें आपको कम फसल में ज़्यादा वेट वाली फसल है, जिसमें आप लौकी लगा के अगर 15 से 20 रुपया भी आप रेट मिल सकता है तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाएगी। और अभी अगर लौकी लगा रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी फसल देने वाली है। और उस समय अगर निकालते हैं लौकी तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, लौकी की अगर वैरायटी की बात करें तो सबसे टॉप वैरायटी जो है आपका, अगर माचान विधि से लगाना है तो माचान विधि की बात करें तो VNR कंपनी की हरुणा लौकी ले सकते हैं। उसको अब अगर आप माचान विधि से लगा रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। इसको लगा के आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस एरिया में आप 5 क्विंटल लौकी तोड़ते हैं उस एरिया में आपको 10 से 15 क्विंटल लौकी दे सकती है ये VNR का हरुणा लौकी। तो किसान भाइयों, इस हरुणा लौकी का भी चयन करें। और अगला जो वैरायटी है ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल, जो साइज़ में इसका दमदार है। तो साइज़ की बात करें तो ये बहुत अच्छा साइज़ देता है। और इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, माचान में भी लगा सकते हैं। तो इस वैरायटी का भी चयन करें। और किसान भाइयों, आप ये तो हुआ दूसरा बेल वर्गीय। तीसरा जो होता है आपका तुरई की खेती कर सकते हैं। तुरई भी एक बहुत अच्छा ये है, आप इसको भी लगा सकते हैं। तो तुरई की बात करें तो आप तुरई में सबसे पहला जो आता है वैरायटी वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की रामा के नाम से आता है। इसका भी साइज़ बहुत अच्छा है। और VNR का भी आता है एगो, VNR का जो तुरई है वो आपका 102 नाम से आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये मध्यम लंबा वाला आपका साइज होगा और इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस तुरई को भी लगा सकते हैं।
और किसान भाइयों, ये जो हम बेल वर्गीय सब्जी बताए, इस सब्जी को जो लगाने का ये है तरीका है। इसका बेसल डोज की बात करें तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ आप इसको कम से कम 50 से 60 केजी का आपका DAP लेना है। और MOP की बात करें तो MOP आपको 30 से 40 किलो रखना है और इसको अच्छा से मिला के उसमें आपको लगाना है। और ये जो आपको खेत तैयार करना है, उसमें आपका मेन तो हो गया गोबर की सोड़ी हुई खाद। अगर गोबर की सोड़ी हुई खाद अभी लेते हैं तो किसान भाइयों, इसमें आपका मेन है, अभी जर्मिनेशन आपका जल्दी होने वाला है। तो किसान भाइयों, इस गोबर की सड़ी हुई खाद को ले लें। और उसके बाद आगे बात करते हैं जर्मिनेशन की। तो जर्मिनेशन में आप ऐसे विधि में जर्मिनेशन करें कि आपको गर्मी में जितना जल्दी जर्मिनेशन होता है उसी तरफ का इस समय भी जर्मिनेशन होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप बीज को लें और बीज को लेने के बाद आप पानी में थोड़ा देर के लिए भिगाएं, कम से कम 2-3 घंटा। और उसके बाद आप कोई ऐसे सूती कपड़ा में उसको लपेटें और उसको गोबर की सड़ी हुई खाद के अंदर में उसको 2 से 3 दिन रखें। उसके बाद तीसरा दिन में आप जहाँ लगाना है लगा सकते हैं। तो जर्मिनेशन आपका बहुत जल्दी होगा। और किसान भाइयों, इस आपको ये जो जानकारी है, इस जानकारी से आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए